Hello everyone, I am Komal Advanshi from Mahatma Gandhi Government School, Chhatriwali Dhani, Dosa. Today I am here to continue the activities of reading campaign. It's week second, and first I would like to tell you about the activities of week second. It's addressed as dress and tell. So what we have to do? The students dress up as their favorite writer, poet, and read a story or poem of that character to the class. तो करना क्या है बेसिकली, हमें हमारी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना है कि आप आपके फेवरेट जो राइटर हैं या पोएट हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ड्रेसअप कीजिए और उनकी कोई भी पोएम जो आपको अच्छी लगती है वो आप हमको बोल के सुना सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3rd to 5th के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो राइटिंग में इतना ज़्यादा राइटर्स में और राइटिंग में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं ना, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, पोएम्स की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। तो जब हम उन्हें लाइब्रेरी लेके गए थे तो कुछ बच्चों ने पोएम्स भी वहाँ पर रीड की थी और पोएम्स वाले बुक्स में भी इंटरेस्ट दिखाया था। तो उन्हीं में से कुछ बच्चों ने कुछ कैरेक्टर्स को अपने ऊपर ड्रेसअप करके और उनके जो पोएम्स हैं या कुछ भी स्टोरी वगैरह है वो रीड करने की कोशिश की है। और जो जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी वो मैंने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन की हुई है, एज यू कैन सी। और बट जैसे कि हम बच्चों को बुला नहीं सकते कोरोना पैंडेमिक के थ्रू, तो हमने कोशिश की है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑनलाइन करवाएं या उनके घर जाके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। गूगल मीट एप्लीकेशन पर भी हम लोगों ने जब ऑनलाइन क्लासेस ली थी तब भी बच्चों को हमने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप किस तरीके से कर सकते हैं ये एक्टिविटीज़ को। तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तो उसी के ग्लिम्स आज इस वीडियो में हमको देखने को मिलेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चों ने कैसे कैसे परफॉर्म किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में परफॉर्म किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने हिंदी में परफॉर्म किया है। जिस भी लैंग्वेज में उन्हें कंफर्टेबल लगा उन्होंने उसी लैंग्वेज में परफॉर्म किया है। बाद में जो टीचर्स थे उन्होंने उनकी क्वेरीज को समझाया, एक्सप्लेन किया, बाकी सारे बच्चों को भी जो पोएम थी उनके एक्सप्लेनेशंस दिए, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो फाइनली एक्टिविटी जो थी वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई सबको। तो इस सीरीज में फर्स्ट है हमारे यथार्थ शर्मा, क्लास 5th का स्टूडेंट है, मैथिली शरण गुप्त के रूप में बना है। मेरा नाम यथार्थ है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है। मैं आपको मैथिली शरण जी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैथिली शरण जी का जन्म सन 1886 को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। उनकी माँ का नाम काशी बाई था। उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नक्श जहांगीर है क्लास 4th से, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त की जो पोएम है उसको रिसाइट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नक्श कुमार जहांगीर, क्लास 4th, माय स्कूल नेम इज एमजीजे छत्रीवाली ढाणी दोसा। मैं आपको मैथिली शरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्ता का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। गुप्त जी आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि है। उन्हें साहित्य जगत में
दया नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम रामचरण था। कुछ विशेष पंक्तियां, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ जिस अर्थ रहो, सब समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। थैंक यू। Sejal Meena from class 4th dressed up as Kamla Das. I am Sejal Meena in class 4th. My school name is NJJ छत्रीवाली ढानी दौसा। मैं आपको कमला के बारे में बताऊंगी। कमला दास was born in Uttarayuttam, Thrissur district in Kerala on March 31, 1934 to VM near a former manager editor of the video Secular Malayalam, Delhi Mathrubhumi and Nalpat Balamani, Amma A. Parnaod Malayali Prasad on one hour. Her poem is word. All around me are words and words and words. They grow on me like leaves. They never seem to stop their slow growing from within. But I tell myself words are a nuisance. Beware of them. They can be so many things. A Chasm where running feet must push to look easy with lies weavers a ballast of burning air or a knife must willing to cut your best friend's throat. Words are a nuisance, but they grow on me like leaves on a tree. They never seem to stop. They are coming from a silence somewhere deep within. Thank you. नेक्स्ट स्टूडेंट है गीतिका, क्लास 4th से है। उन्होंने मीराबाई को परफॉर्म करने की कोशिश की है, जो कि एंशिएंट इंडियन फीमेल पोएट थी। Hello everyone, my name is Gitika Sharma, class 4th. My school name is महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल दौसा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मीरा की कहानी। मीराबाई का जन्म 1498 सहीवली शताब्दी की एक कृष्ण भक्ति और कवयित्री थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास उनके गुरु थे। मीराबाई का जन्म सन 1498 ई में पाली के कुकड़ी गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह ने घर हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा संगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती
करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। थैंक यू। गीतिका की तरह ही हर्षिता और जीविका ने भी अपने आप को मीरा की तरह ड्रेसअप किया और उन्होंने भी मीरा के बारे में बताने की कोशिश की। मेरा नाम हर्षिता मीना है। कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल छतरीवाली ढानी दौसा है। मैं मीराबाई के लिए 5 वाक्य बोलना चाहती हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में डूंडा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। धन्यवाद। मेरा नाम जीविका मीना है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल छतरीवाली ढानी दौसा है। मैं मीराबाई के लिए 5 वाक्य बोलना चाहती हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1498 में पाली के कुड़की गांव में ढूंढी जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुए। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त के रुचि लेने लगी थी। धन्यवाद। गर्ल्स को शायद मीराबाई बहुत अच्छी लगी है, इसलिए क्लास 5 की स्टूडेंट गरिमा मीणा ने भी अपने आप को मीराबाई की तरह परफॉर्म किया है और मीराबाई का इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छे तरीके से। मेरा नाम गरिमा मीना है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है। मैं आपके सामने मीराबाई के लिए 5 वाक्य प्रकट करना चाहती हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1503 में राजस्थान के मारवाड़ में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। मीराबाई के गुरु का नाम संत रविदास था। शुक्रिया। मीराबाई के बाद स्टूडेंट्स ने महादेवी वर्मा को भी परफॉर्म किया है, जो कि एक इंडियन फीमेल पोएट थी। तो इसी सीरीज़ में फर्स्ट दिव्या महावर है। दिव्या महावर यहाँ पर महादेवी वर्मा की जो फेमस पोयम है हमारी ऋतुराज बसंत, उसको यहाँ पर रिसाइट कर रही हैं। तो मैं ऋतुराज बसंत पोयम की आपको 1-2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। स्वप्न से किसने जगाया, स्वप्न से किसने जगाया, मैं सुरभि हूँ, छोड़ कोमल फूल का घर, ढूंढती हूँ निर्झर, पूछती हूँ नभधरा से, क्या नहीं ऋतुराज आया, स्वप्न से किसने जगाया, स्वप्न से किसने जगाया। मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत, मैं अगजग का प्यारा वसंत, मेरी पग ध्वनि सुन जग जागा, कण कण ने ध्वनि मधुरस मांगा, नव जीवन का संगीत बहा, पुलकों से भर आया दिगंत, मेरी स्वप्नों की निधि अनंत, मैं ऋतुओं में न्यारा बसंत। तो बसंत ऋतु के बारे में बताया इस पोयम में। इस पोयम की इतनी ज़्यादा डिमांड थी हमारे स्टूडेंट्स के बीच में कि जो हमारे सर हैं हिंदी के, उन्होंने इसको बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चों को इस पोयम का मोटिव क्या है। और फिर उसके बाद में उन्होंने इसके जो हार्ड वर्ड्स थे वो भी बच्चों को लिखवाए कि कौन से सब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हिंदी भाषा की कार्यवाही थी।
वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती थी। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को एवं मृत्यु 11 दिसंबर 1987 को हुई। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता था। महान कवि निराला ने उन्हें हिंदी के निराल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। मैं आपके समक्ष महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सपन से किसने जगाया, छोड़ कोमल फूल का घर, ढूंढती हूँ निर्झर, पूछती हूँ नभधरा से, क्या नहीं स्त्रुराज आया। मैं स्त्रुओं में न्यारा वसंत, मैं अग जग का प्यारा वसंत, मैं पगधविन सुन जग आया। कण कण ने छड़ती मधुर रस मांगा, नव जीवन का संगीत वहाँ पुलकों से भर आया दिगंत में। स्वप्नों की निधि अन्यत में। Pranshu Meena from class 5th also dressed up herself as Mahadevi Verma. प्रियांशु मीना महात्मा गांधी छतरी वाली रानी स्कूल से आज महादेवी वर्मा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रही हूँ। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवियत्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती थी। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को एवं मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। मैं आपके समक्ष महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वप्न से किसने जगाया, स्वप्न से किसने जगाया, मैं सुरभि हूँ। छोड़ कोमल का फूल का घर, ढूंढती है निर्भर, उठती है नवधरा से, क्या नहीं ऋतुराज आया। मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत, मैं अग जग। चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारे स्कूल की फैकल्टी मिस्टर नंद किशोर शर्मा जी सर के पास में, जो कि बच्चों को हिंदी की पोयम का ट्रांसलेशन करके बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे। For our another activity, we are moving towards our another faculty. Namaste, sir. नमस्ते। Sir is busy in his mobile. Sir, will you please introduce yourself? Myself नंदकिशोर शर्मा, टीचर L1 MGGS छतरी वाली ढानी दौसा। Okay, sir. Sir, which subject do you teach? हिंदी सब्जेक्ट। Hindi. Okay. Sir, in which language you are comfortable? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। So मैं आपसे हिंदी भाषा में कन्वर्सेशन कर रही हूँ। हाँ जी, आप हिंदी भाषा में कीजिए। ओके। सर, आप मोबाइल में बिजी थे, क्या कर रहे थे आप ऐसा? मैं मोबाइल में कक्षा 5 की छात्रा रवीना महावर और दिव्या महावर द्वारा प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा की जो कविता है ऋतुराज, उस कविता को मैं और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। उन शब्दों को, हार्ड वर्ड्स को और इजी करना चाह रहा हूँ ताकि छात्र छात्राएं उस कविता का भावार्थ समझे, उसका अर्थ ग्रहण कर सके। जी जी जी। सर, ये बच्चों ने आपसे पूछा है कविता का अर्थ या आप खुद ही बता रहे हैं? नहीं, बच्चों ने पूछा मुझे कविता का अर्थ। बच्चों ने पूछा है। जी जी। तो टाइटल क्या है हमारी कविता का? ऋतुराज। ऋतुराज। ऋतुराज का अर्थ क्या होता है सर? बसंत। बस। तो सर आप बताएं हमें थोड़ा बसंत के बारे में। हाँ, मैं इस कविता को अब थोड़े शब्दों में इजी वर्ड्स के अंदर, साधारण शब्दों के अंदर इसको मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ। स्वप्न से किसने जगाया, मैं सुरभि हूँ। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सुगंध कहती है कि मुझे स्वप्न से किसने जगाया है। छोड़ कोमल फूल का घर, ढूंढती हूँ निर्झर। निर्झर का मतलब होता है झरना। मैं
अपना आवास कोमल फूल है उसको छोड़ करके किसका आवाज़ है सर? सुरभि सुगंध का, अच्छा, सुगंध का। उसको छोड़ करके और मैं झरने ढूंढ रही हूँ। पूछती हूँ नभ धरा से क्या नहीं ऋतुराज आया। मैं इस आकाश और पृथ्वी से पूछती हूँ कि अभी तक ऋतुराज बसंत नहीं आया। मैं ऋतुओं में न्यारा बसंत, मैं अग जग का प्यारा बसंत। अब आगे ऋतुराज बसंत कह रहा है, मैं ऋतुओं में न्यारा बसंत। जो हमारे वातावरण के अंदर जो जितनी ऋतुएं हैं उनमें ऋतुराज बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वो कह रहा है कि मैं एक अलग हूँ, न्यारा हूँ। न्यारा मतलब अलग। और मैं अग जग का प्यारा बसंत, मैं इस संसार का सबसे प्यारा माना जाता हूँ। उसका कारण सुनिए। मेरी पग ध्वनि सुन जग जागा, मेरी आने की आहट को सुन करके ये संसार मानो जाग चुका है। कण कण ने छवि मधुरस मांगा। इस पृथ्वी का जो कण कण है वो मानो मधुरस का अर्थ होता है शहद, मान लो शहद जैसी मिठास मांग रहा है। कौन? इस संसार का प्रत्येक कण कण। नव जीवन का संगीत बहा, पुलकों से भर आया दिगंत। दिगंत का अर्थ वैसे क्षितिज होता है, लेकिन यहाँ दिगंत का अर्थ है दसों दिशाएं। हाँ, नव जीवन का संगीत। इस पृथ्वी पर दसों दिशाएं हैं, उनमें मानो मेरे आने से एक संगीत सा बह रहा है, अर्थात पूरा संसार है वो संगीत में सा हो रहा है। मेरे सपनों की निधि अनंत, मेरे सपनों की जो संपत्ति है, निधि है, खजाना है, वो अनंत है। मैं ऋतुओं में न्यारा बसंत, मैं जितनी ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में सबसे अलग हूँ और मेरा नाम ऋतुराज बसंत है। जी सर, क्या आप हमें बताएंगे ये बसंत कब आता है? ऋतुओं में बसंत कौन से महीनों में आता है? ऋतुओं में वैसे अंग्रेजी महीनों में तो ये फरवरी और मार्च के मध्य आता है, और भारतीय महीने हैं वो पौष माह के अंत में आता है। जी, बहुत ही प्यारी कविता है और बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू सर। थैंक यू। हिंदी भाषा की कविताओं का एक्सप्लेनेशन जानने के बाद हम इंग्लिश की जो हमारी फैकल्टी है बच्चू सिंह जी सर, उनके पास गए और उनसे हमारी क्वेरीज को क्लियर कराया। Today I am here again to discuss about the activity of week 2nd, and here is our faculty. Hello sir. Hello ma'am. Sir, will you please introduce yourself? Yes, I am Bachchu Singh Gurjar, faculty of English from MGGS Chhatriwali Dhani, Dosa. Okay sir. So what are you doing? Today I am going to explain some facts about famous female poet Amrita Pritam, whose poem is dictated by Pratishta Mishra, student of class 5th. Title of the poem is I'll Meet You Yet Again. Okay sir. This is written by Amrita Pritam. Amrita Pritam, yes. Amrita Pritam is an Indian poet. British Indian poet. British Indian poet. From where she belong? She belongs from Gujranwala, Punjab, now in Pakistan. Okay sir. In which language? Amrita Pritam oftenly write in Punjabi, Hindi and English. Okay. So the poem is entitled with I will meet you Yet again. Yeah. Okay sir. So sir, this poem is presented by Pratishta Mishra. Pratishta Mishra, student of class 5th. Okay. So will you please explain us? Yes. I'll meet you yet again. How and where I know not. Perhaps I'll become a figment of your imagination and What's the maybe meaning of figment, sir? Figments means किसी को अपने अंदर ये जैसे पार्ट होना है उसको अपने अंदर फील करना. Okay. Yeah. Imagination and maybe spreading myself in a mysterious line on your canvas. Mysterious. Yeah. Poet is saying here that I means अमृता प्रीतम वो कह रही है कि मैं आपसे फिर मिलूंगी
बट आई डोंट नो कब मिलूँगी, कैसे मिलूँगी, कहाँ मिलूँगी, बट मैं आपसे फिर मिलूँगी। परहैप्स आई विल बिकम ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, शायद हो सकता है मैं आपकी कल्पनाओं की प्रेरणा बन करके आपसे मिलूँ। इमेजिनेशन ऑफ इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, हो सकता है मैं आपकी कल्पनाओं में प्रेरणा बन करके मिलूँ। आई विल कीप गेजिंग एट यू, परहैप्स आई विल बिकम ए रे ऑफ सनशाइन। आगे ये बता रहा है कि हो सकता है मैं आपके कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन करके खामोश रूप से आपको देखती रहूं। अमृता प्रीतम ने यह पोइम जो उनके साथी थे उनको डेडिकेटेड की थी, और क्लास 5th की स्टूडेंट प्रतिष्ठा मिश्रा ने यह पोएम अपनी मदर को डेडिकेटेड की है। ओके सर। यस, आगे परहैप्स आई विल बिकम ए रे ऑफ सनशाइन टू बी एम्ब्रेस्ड बाय योर कलर्स। आगे बता रही है पोइट कि इसमें मैं हो सकता है आपको सूरज की लो बन करके मिलूं, हो सकता है सूरज की किरणों की तरह मैं आपको देखती रहूं। आई विल पेंट माई सेल्फ ऑन योर कैनवास, आई नो नॉट हाउ एंड वेयर बट आई विल मीट यू येट अगेन। पोइट यह कह रही है कि मेरे को पता नहीं है मैं कैसे मिलूंगी, आई डोंट नो, बट इट इज़ डेफिनेट कि आई विल मीट यू। या ओके सर, बीच में एक वर्ड आया था, देयर वाज अ वर्ड गेजिंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गेजिंग? गेजिंग मीन्स स्टेयरिंग, इट मीन्स किसी को घूरना। Okay. Will you please dictate some another word which will be hard for student? Yes, mysterious means रहस्यवाद। गेजिंग मीन्स स्टेयरिंग करना या घूरना। नेक्स्ट वर्ड है सनशाइन, इट मीन्स सूर्य की चमक, रेज ऑफ सनशाइन, सूर्य की किरणें। Here is a word canvas. What is canvas, sir? कैनवास एक जो पेंटर होते हैं, चित्रकारी का वर्क करते हैं, उनके पास होता है जिस पर वो अपने चित्र बनाते हैं रंगों की सहायता से। Okay. Sir, will you please tell me what's the conclusion of this poem? इस पोएम का कंक्लूजन ये है कि जो पोइट है इसकी अमृता प्रीतम, वो कह रही है कि मैं आपसे, इट मीन्स जो भी कोई है वो उसे ज़रूर मिलूंगी, चाहे हमारे बीच में कितनी दूरी हो, बट मैं हार्ट से वो दूरियां फील नहीं करती हूँ। और ये डेफिनेटली है कि हम कभी ना कभी मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे पता नहीं, बट मिलेंगे ज़रूर। Okay, sir. Sir, you have connected this poem with Pratishtha Mishra's mother. Yes. है ना? So, how you have connected this? यार, ये गर्ल प्रतिष्ठा मिश्रा ये कह रही है कि मदर मैं आपसे कैसे भी मिलूंगी, चाहे मैं आपसे कितनी दूर रहूं, मैं आपके इमेजिनेशन में आकर के मिलूं, बट मैं हमेशा हार्टली कनेक्ट रहूंगी, आपसे Means कभी to दूर say नहीं रहूंगी। these are her heartfelt imagination. Yes, right. Okay, sir. This is a very nice poem. Have you selected this poem for Pratishtha Mishra? Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome, ma'am. I wish you have enjoyed the activities of week 2nd. Thank you so much.